नमस्कार। मेरा नाम प्रोफेसर अमिताभ बनर्जी है। जैसे कि मैं पहले बुक रीडिंग कर चुका हूँ कोविड-19 महामारी का, और उसके बाद मैं कुछ कॉलम्स पढ़ता था। आज मैं कॉलम नहीं पढ़ूंगा, पर एक मेरे को मैसेज आया लिंक्डइन में एक डॉक्टर से। यंग डॉक्टर है वो मैं पढ़ना चाहता हूँ। इसलिए पढ़ना चाहता हूँ कि ये जो विचार उन्होंने पेश किए, अपने दिल से पेश किए हैं। और इस 3-4 साल में जो हुआ है, कई ऐसे ईमानदार डॉक्टर है जिनको कि अपनी लगता है कि कुछ साइंस के खिलाफ हो रहा है, और आवाज उन्होंने उठाने की कोशिश की थी, पर उन्होंने अपने विचार लिखे। मैं अभी उनका विचार अभी पढ़ूंगा। अंग्रेजी में लिखा है, मैं उसका हिंदी अनुवाद करके पढ़ूंगा। और इससे हो सके कि दूसरे भी उनके जैसे स्थिति में है, उनको भी थोड़ा हौसला आए कि वो अकेले नहीं है। काफी लोग ऐसा सोचते हैं, और वो तो इतने उम्र कम होता है तो आदर्श ज्यादा होता है। बाद में मजबूरी से, नौकरी की वजह से लोग समझौता कर लेते हैं, पर वो अभी इतने वो बेचैन थे कि वो कह भी रहे थे कि वो भी आके अपना विचार दे सकते हैं। मैंने बोला आप अभी गवर्नमेंट सर्विस में हैं, आप अभी न कीजिए, मेरे को विचार देने दीजिए, क्योंकि मैं अभी अपना, मेरे को कोई इतना मजबूरी नहीं है अभी। तो उनका जो मैसेज है मैं पढ़ रहा हूँ। उन्होंने कहा है, डियर सर, मैं हाल ही में आपका ओपिनियन पढ़ा एचपीवी वैक्सीनेशन पे, और मैंने कुछ लेख लिखा है एचपीवी वैक्सीनेशन के। मैं वैक्सीन के खिलाफ नहीं हूँ। मेरे को काफी खुशी होगी अगर कोई कैंसर के विरुद्ध अच्छा वैक्सीन आए, पर एचपीवी वैक्सीन मैंने साइंटिफिक एविडेंस एक लेख में पेश किया है, कई लेख में पेश किया है मैंने, यूट्यूब चैनल में भी बोला है कि जो आज के तारीख में जो हमारे पास सबूत है उसका इतना तगड़ा नहीं है कि हम उसको नेशनल प्रोग्राम में ले आए। तो उसमें उन्होंने उसी कॉलम को शायद पढ़ा है, और लिखा है कि उन्होंने मेरा मत पढ़ा एचपीवी वैक्सीन के ऊपर, और उनका काफ़ी आंखें खुल गई है, और काफ़ी उनको चिंता करनी पड़ी है पढ़ने के बाद। और कह रहे हैं कि काफ़ी दिन पहले उन्होंने चिकित्सा प्रोफेशन, मेडिकल प्रोफेशन ज्वाइन किया है, और उनको ये खुशी हुई है, उनको एक नया आशा मिला है किसी को, जो किसी ने जो भी गाइडलाइंस दिए जा रहे हैं ऊपर से, उसको आंख बंद करके न कबूल करके उसको ऊपर प्रश्न उठाया है। ऐसा कोई, देखिए अभी ऐसा हो गया है, ऐसा तो वो जो विज्ञान में तो प्रश्न उठते ही है। ऐसा माहौल बन गया है कि कोई प्रश्न ही नहीं उठाता है यार, उनको आश्चर्य लगता है। तो ऐसा एक वातावरण बन गया था कि कोई प्रश्न कर रहा है। साइंस में हमेशा विवाद हुआ है, और जितना विवाद हुआ है उतना तगड़ा विज्ञान आगे बना है। तो उन्होंने ये भी कहा, उन्होंने कबूल किया, उनका मैं मॉरल करेज का ये करूंगा, तारीफ करूंगा कि उन्होंने कहा है कि मैं आपका लेख पढ़ने के पहले मैं खुद लोगों को डरा के ये करके बोलता था कि एचपीवी वैक्सीन जरूर लीजिएगा, क्योंकि ये ऐसा ही वातावरण एक बनाया है। आप देख रहे प्रोपेगेंडा किया है। साइंस में प्रोपेगेंडा नहीं होना चाहिए, साइंस में एविडेंस होना चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं समाज में इसके बारे में प्रचार करता था, और आपका जो लेख है उससे मेरे को चिंतन करने में मजबूर किया, और विज्ञान को फिर से मैं आविष्कार किया। अपना क्यूरोसिटी, जिज्ञासा, और एक रैशनल थिंकिंग, कॉमन सेंस के मेरा वापिस आ गया, जो कि मैं एमबीबीएस ज्वाइन करने के बाद खो गया था। हालांकि मेरे को साइंस में हमेशा इंटरेस्ट था, इसीलिए मैंने 10वीं क्लास में साइंस लिया था। अभी देखिए, अभी इतना ज़्यादा पढ़ाई में जोर दिया जाता है कि सोचने का टाइम ही नहीं है। तो अभी ये डॉक्टर बनने के बाद जब ये हमारा लेख पढ़ा, और मेरा लेख हमेशा रहता है कि आम आदमी तक पहुँचे, डॉक्टरों को भी पहुँचे, साइंटिस्ट को भी पहुँचे, और उनके लिए मैं अपना सबूत के साथ पेश करता हूँ। इसीलिए लेख में हमेशा मेरा सबूत रहता है, मैं अपना कोई ओपिनियन नहीं देता हूँ। लोग मेरे को पूछते भी है, मीडिया भी पूछता है कि आपका खुद का क्या ओपिनियन है। मैं बोलता हूँ कि नहीं, मैं अपना डेटा दूंगा जितना मेरे पास सबूत है। जहाँ नहीं है मैं बोलूंगा कि यहाँ पे अभी अनसर्टेनिटी है। तो उससे आप खुद अपना ओपिनियन दीजिए। तो मेरे को खुशी है कि एक किसी को पहुंचा है जिन्होंने इतना लंबा मेरे आगे और लिखा है। उन्होंने, वो कहते हैं कि आपका विचार पढ़ने के बाद मैं आपके और खोज किया आपके बारे में,
और हमको कोविड-19 थर्ड आई, जो कि अंग्रेजी किताब है इसका, उसके बारे में मेरे को पता चला और मैं कोशिश किया, थोड़ा मुश्किल हुआ पर हमको फिर उसका एक कॉपी मिल गया, हमको किताब मिल गया, कोविड-19 19 पैंडेमिक थर्ड आई का किताब मैंने पूरी पढ़ी उस किताब को। और फिर उन्होंने कहा है कि जब कोविड वैक्सीन रोल आउट हुआ था, मास वैक्सीनेशन हुआ था, वो रेजिडेंट का काम कर रहे थे किसी कॉलेज में, रेजिडेंट यानी पीजी कर रहे थे कहीं, और उन्होंने फर्स्ट हैंड देखे है कैसे वैक्सीनेशन चल रहा है। और वो अपना उन्होंने बताया कि एक इंटर्न वैक्सीन लेने के 11 दिन बाद उसका मौत हो गया है, और जो अथॉरिटीज थे उस इंस्टीट्यूशंस के, उन्होंने उसको दवा दिया। और उन्होंने ये भी कहा कि मैं भी सोचा कि शायद अच्छा है, दवा आया है तो शायद जनहित में दबाया हो कि वैक्सीन लेना जरूरी है, एक आध अगर ऐसा हादसा हो जाता है तो फिर इसको ज़्यादा, उन्होंने भी ये सहमति अपना जो भी सीनियर थे उनके साथ जताया होगा, मजबूरी से, या फिर उनको भी लगा होगा, क्योंकि उस टाइम ऐसा एक वातावरण फैला दिया था कि कोविड तो बहुत ही डेंजरस दवा बीमारी है। हाउएवर, फिर भी उन्होंने, उनको दुख जब पहुंचा, जब वो जो इंटर्न जिसका देहांत हो गया था, उसका जो परिवार वाले आए, वो बहुत गरीब थे और उनको कोई मुआवजा मुआवजा या कंपेंसेशन नहीं मिला, और ना ही कोई उनको डिग्निटी के साथ सेंड ऑफ मिला। और उन्होंने कहा कि जब मैंने आपका किताब पढ़ा, कोविड-19 महामारी, मेरे को महसूस हुआ कि मैं कितना गलत था, मैं कितना गलत था, और हमारे बाकी लोग भी कितना गलत थे, और हम कितना, हमारा पाप था, हमने जो एक्शन लिया वो पाप, एक प्रकार का पाप था। उसके बाद मैं आपका जो भी ओपिनियन है और दूसरे लेख है उसको मैं पढ़ रहा हूँ, और आपका जो टॉपिक चुनते हैं और आपके जो कमेंट्स रहते हैं बहुत ही बोल्ड रहते हैं, बहुत साहस वाले रहते हैं। एंड यहाँ तक है कि उनको फिक्र होता है कि आपको तो कोई ऐसे विक्टिमाइज तो नहीं कर रहा, कोई आपको ऐसा वातावरण में तो आपको कोई परेशानी तो नहीं हो रही, आप इतना साहस से बात बोलते हैं। तो मैं ये कह दूं उनको या बाकी लोगों को भी कह दूं कि मैं, कोई मेरे को ऐसे ये नहीं हुआ है आज तक। मैं 4 साल से जो भी साइंस है, मैं साइंस का बारे में लिख रहा हूँ, साइंस के से बोल रहा हूँ, और आज तक मैं 4 साल से चैलेंज कर रहा हूँ कि जो मैं लिखा है उसके ऊपर हमको काउंटर व्यू दीजिए, हमारे को एविडेंस को। एम्स में भी हमने गेस्ट लेक्चर दिया है दिल्ली में, इसके आंकड़े के साथ देता हूँ मैं, विथ एविडेंस देता हूँ। और मैं बोला भी हो सकता है मेरे कुछ गलती कर रहा हूँ तो मेरे को बताइए। तो आज तक मेरे को हैरेसमेंट तो नहीं हुआ, और आज तक कोई ने उसका मेरे साथ विवाद भी नहीं किया, क्योंकि अगर हैरेसमेंट करेंगे, विवाद करेंगे, तो वो बात और ऊपर उछलेगी, और वो बात को शायद दबाना चाहते हो कि भाई ठीक है, एक कोई बोल रहा है एक तरफ, बोलने दो। तो मेरे को, मैं ये बता दूं कि मेरे को तो अभी कोई हैरेसमेंट नहीं है, और मैं अभी इतना सीनियर पोजीशन में हूँ कि मेरे को कोई मजबूरी भी नहीं है, नौकरी की भी इतनी ज़रूरत नहीं है, तो मैं बोल सकता हूँ। ज़्यादा ज़्यादा वही करते हैं, क्योंकि जो कमज़ोर आदमी होता है दूसरे को धमकी देता है, अपना कैरियर में आगे नहीं जाएगा या जो भी है। तो मोस्ट ऑफ द सीनियर, वो कहते हैं हमारे जो पेशे में, जो मेडिकल फील्ड में, हमारे पेशे में जो सीनियर है जिनसे मैं मिला हूँ, वो लोगों को खुश करने के इसमें रहते हैं और अपना कैरियर बनाने के इसमें रहते हैं। ये बहुत दुख की बात है अगर ऐसा हो रहा है। तो देखिए, हमारा जो मेडिकल प्रोफेशन है एक ये नोबेल प्रोफेशन कहलाता था, तो कैरियर के लिए मैं मानता हूँ कि कुछ चीज़ें करनी पड़ती है, मजबूरी रहती है, नौकरी आजकल आसानी से मिलता नहीं है, पर अगर सब एक साथ होके अगर आवाज़ उठाए तो मजबूत अपने आप हो जाएंगे। मैं यही अपने जो मेरे दूसरे जो मेरे ये है डॉक्टर कैरियर, जो मेरे बिरादरी है, उनको मैं ये कहूँगा। वो कह रहे हैं कि इसके जो भी है, आपका जो आवाज़ है, हमको उससे आशा मिलती है, और एक दूसरा हमको एक रास्ता मिलता है जिसमें हम शोध करें, रिसर्च करें।
एंड हम चाहते हैं, हम आशा करते हैं कि हमारे जैसे और लोगों को भी ये मैसेज पहुंचे, आपका मैसेज पहुंचे। एंड आपके जैसे मैं साहसपूर्ण तो नहीं हो सकता है, मैं तो कहूँगा आप ऑलरेडी हो साहसपूर्ण, क्योंकि आपने मेरे से जवाब देने में भी मेरे से लोग डरते हैं। आपने अनजाने, मेरे को जानते भी नहीं है, आपने इतना कुछ लिखा है, मेरे को अच्छा है कि आपका साहस काफ़ी है। और मैंने ये भी कहा कि वो भी, उन्होंने इतना साहस है कि उन्होंने मेरे को, मैंने जब उनसे पूछा कि भाई ये आपने जो मेरे बारे में बताया है या मेरे को जो फीडबैक दिया है लिंक्डइन में, क्या मैं ये इसको अपने चैनल में अपलोड कर सकता हूँ? मेरे को अपने इसके लिए नहीं चाहिए, मेरे को अपने शाबाशी के लिए, अपने, मेरे को इसलिए चाहिए कि ये अगर आप जो खुद एक डॉक्टर है, उनमें आप है तो आपके जैसे सैकड़ों होंगे, तो उनको भी थोड़ा तसल्ली होना चाहिए, उनको भी आशा होना चाहिए, और उनकी एक आवाज़ इकट्ठा उठे। तो मेरा मकसद अपना प्रचार नहीं है, अपना जो साइंस का प्रचार करने का है, क्योंकि साइंस का, विज्ञान का बहुत बुरी तरह से एक प्रकार से कत्लेआम हुआ है और हो रहा है। तो वो कह रहे हैं कि आपके जैसे मैं करेज नहीं हूँ, मैं कहता हूँ कि आप ऑलरेडी मेरे जैसे करेज है। हो सकता है आपकी उम्र में मैं रहता इस टाइम, तो हो सकता मेरे को पता भी नहीं चलता कि ये सब हो रहा है, तो आपको पता चला। सो जब भी मैंने कोई स्टैंड लिया, वो कह रहा है, जब भी मैंने कोई स्टैंड लिया, सिस्टम ने हमको हमेशा दबा दिया और हमको डरा दिया। हम आपको एडमायर करते हैं, आपने इस टाइम में खड़े हुए हैं जब लोग करियर के पीछे भाग रहे हैं, सूडो साइंस चल रहा है और पॉलिटिक्स आगे है, एक्सपर्टीज पीछे है। विशिंग यू सक्सेस एंड प्रेइंग फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स। तो धन्यवाद, मैं इनका नाम नहीं बताऊंगा, मैं इनको धन्यवाद करता हूँ, और ये मैसेज मैं आप लोगों को पहुंचा रहा हूँ, जिसमें आप लोग दूसरे जैसे, इनके जैसे दूसरे जैसे ऐसे सोचते हैं, तो उनको भी एक हौसला मिलेगा। धन्यवाद।